दोस्तों, चीन रूस मुजाहिदीन की मदद को आगे। ताजिकिस्तान में रूसी फौज सिंकियांग में चीनी फौज बॉर्डर पर लगा दी गई। एक बड़ी तबाहकुन जंग आपके बॉर्डर पर आ गई है, तैयार हो। चीनी सदर का फौज को हुक्म। अब की बार दुश्मन कौन है जो चीन रूस को नुकसान देना चाहता है? तहलका खेज इंकशाफ हो गया। मुजाहिदीन का रूस चीन के साथ अमन मुआहिदा किसको गिरा गुजरा? कौन अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में मुजाहिदीन के साथ जंग करना चाहता है? सारा कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया। मक्कार मोदी अपनी मौत को आवाज़ें देने लगा। अब वही जंग होगी जिसका जिक्र नेमतुल्लाह शाह वली कर चुके हैं। मुसलमानों की मदद को वही लश्कर आ गए जिनका जिक्र तारीख की किताबों में मिलता है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि मुजाहिदीन ने रूस चीन के साथ कौन सा वादा किया है। चीन के पड़ोस में इतना बड़ा मुल्क काबिल कबूल नहीं। चीन पाकिस्तान मुत्तफिक हो गए। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद एक ताकतवर मुल्क ने यहाँ पर फ़ौजें भेजने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब की सूरत हाल तब्दील होने वाली है। पहले तो अफगानिस्तान में फ़ौज मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने आती थी, अब पहली बार एक बड़ी फ़ौज मुजाहिदीन की मदद को आ गई है। अफगान मुजाहिदीन को 20 साल अमेरिका से जंग लड़ने के बाद एक और सख्त तरीन का सामना होगा, या फिर अफगानिस्तान के लिए सुनहरी दौर का आगाज़ होगा। मुजाहिदीन ने ऐलान किया है कि जब तक अमेरिका का इनखला मुकम्मल नहीं हो जाता, वो अफगानिस्तान के हवाले से किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। अमेरिकी इनखला 11 सितंबर को मुकम्मल होगा, लेकिन जो बाइडन की तकरीर से पहले ही मुजाहिदीन तुर्की में होने वाले इंट्रा अफगान डायलॉग से निकल गए हैं। यह कॉन्फ्रेंस 16 अप्रैल को होना थी, जो मुजाहिदीन के इनकार के बाद मुलतवी हो गई। अब अफगान तालिबान ने कह दिया है कि अमेरिकी इनखला तक ऐसे किसी प्रोग्राम में शिरकत का इरादा नहीं है। इस बात से साफ जाहिर है कि वो अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। काबुल में कायम अफगान हुकूमती हलकों में एक इज़्तिराब है, क्यों अमेरिकी जा रहे हैं। नेटो फोर्सेस भी उनके हमरा रुखसत होंगी, जबकि अफगान फोर्सेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद होने जा रहा है। अशरफ गनी जो मुख्तलिफ फार्मूले शराकत इक़्तिदार के लिए दे रहे थे, सब ख़त्म हो गए। खारजा पॉलिसी में अफगान अमूर के माहिर माइकल कुगलमैन ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा कि अफगान तालिबान अब शराकत इक़्तिदार के लिए बात करेंगे या फिर मुकम्मल इक़्तिदार के लिए कब्जा। इस सवाल में फैसला कुन जवाब मौजूद है। अमेरिका ने जिस अंदाज में इनखला का ऐलान किया, उसका मतलब ये है कि हम जा रहे हैं, तुम आ जाओ और दोहा माहिदे में जो जमानतें दी हैं उस पर अमल करो। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एक अहम चीनी अखबार है, उसमें हैरान कुन रिपोर्ट छपी है कि चीन अफगानिस्तान में अपनी फौज भेज सकता है। अफगानिस्तान को आलमी ताकतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बात क्या चीनियों को नहीं मालूम? इसके बावजूद उनके मीडिया में ऐसी बात का छपना एक बड़ी बात है। एशिया टाइम हांगकांग से छपता है, मुजाहिदीन ने दोहा माहिदे में अपनी सरजमीन किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने की जमानत दी है। वो कई साल से मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से बाहर नहीं देखते। उनके जो असाइम हैं अपने मुल्क के लिए हैं और उनके अंदर ही रहना पसंद करते हैं। अपनी सोच फिक्र एक्सपोर्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। मुजाहिदीन तो ये कह रहे हैं कि अलकायदा और दाइश ऐसा नहीं कहते। दाइश अफगानिस्तान में मौजूद है। चीनी, ईरानी, वस्ती एशिया के ममालिक सभी दाइश के खिलाफ है। अमेरिकी खुद तो अफगानिस्तान से जा रहे हैं, लेकिन अपनी जगह तुर्की को अफगानिस्तान के मामले में खामोशी और बड़े तरीके से आगे किया है। तुर्की का अफगानिस्तान से एक लिंक बनता भी है, मसलन अफगानिस्तान के तुर्कमान और उज़्बेक का तुर्की और नस्ल होना और रशीद दोस्तम का तुर्की के साथ अच्छा ताल्लुक होना, फिर तुर्की का उनकी हिमायत करना। तुर्की बज़ाहिर अफगानिस्तान में एक मौसर खिलाड़ी साबित हो सकता है, जो फौजी ताकत भी रखता है। इसके अफगानिस्तान में मजबूत रवाबत भी है। अमन मुज़ाकरात के लिए एक फैसला कुन फरीक साबित हो सकता है और एक अच्छा जामिन भी बन सकता है। इस सूरत हाल में मुजाहिदीन ने तुर्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से गुरेज किया और आइंदा अमेरिकी इनखला होने तक किसी भी मुज़ाकराती अमल में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये इनकार हमारी और ख़ुद मुजाहिदीन की अपनी बेहतरीन मदद है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस इनकार में हमारी मुशावरत का कोई अमल दखल नहीं होगा। हमने अपने हिस्से का कोई सबक सीखा होगा। पहले ही कवादर पर चीनी और सऊदी आमने सामने आ चुके हैं, फिर मलेशिया कॉन्फ्रेंस में तुर्की सऊदी अरब मिलाकर खड़े कर दिए गए। अब अफगानिस्तान में तुर्की और चीनी मैच कराने की अमरीकी शरारत है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन ने अहम बयान दिया। सेनेटर ने कहा कि मुजाहिदीन के अफगानिस्तान में कामयाबी की एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान में इनके महफूज ठिकाने ख़त्म नहीं करा सके। शुक्र है तालिबान के पास अर्तुरुल देखने का वक्त नहीं था, वरना अमेरिका को इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हमलों का सामना करना पड़ता। दोस्तों, सिंकियांग इलाकाई स्ट्रेटेजिक एतबार से चीन का नहायत अहम हिस्सा है। सिंकियांग के सख्त गिर मौक़िफ़ के हामिल कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह चिंग क्वांगो माजी में तिब्बत के इलाके में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इस इलाके में मकामी तिब्बती बाशिंदों में बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले हुकूमत मुखालिफ जज्बात को दबाने के लिए चीन की फ़ौज भारी तादाद में तैनात रही है। चीन को अपने सरहदी महाज पर पड़ोसी मुल्क भारत से बहुत ज़्यादा खतरात लाक रहते हैं और इसी इलाके में चीन और भारत के दरमियान मतनाज़ सरहद पर वाक़ है। गुज़श्ता बरस इलाके में भारत और चीन के दरमियान खून रेज़ झड़पें हो चुकी हैं। वांग
कि इस इलाके में मुल्की फ़ौज के कमांडर की हैसियत से तकरीरी गैर एलानिया तौर पर की गई और इसकी खबर दरअसल सिंकियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सोशल मीडिया पर फीड के जरिए आम हुई, जिसमें वांग को बुध को एक सीनियर फौजी ऑफिसर की रिटायरमेंट की तकरीब की सदारत करते हुए देखा गया। दोस्तों, आलमी दुनिया में इस वक्त नए ब्लॉक बन रहे हैं जिसमें बहुत से ममालिक एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को बना रहे हैं। ऐसे में शुमाली कोरिया और चीन भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिसकी वजह से चीन का दुश्मन अब शुमाली कोरिया का दुश्मन बन चुका है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तब पैदा हुई जब दुनिया के सबसे खतरनाक लीडर किम जोंग के हुक्म पर भारत के जंगी जहाज को तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान ने अशरफ गनी के होश उड़ा के रख दिए हैं, जिसके बाद से खूनी जंग का नया दौर शुरू हो चुका है। तालिबान हर हाल में अपना बदला लेने के लिए तैयार है और इस बार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह काबुल का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। इसीलिए अब तालिबान ने बहुत बड़ी कार्रवाई डाली है जिसने पूरी अफगान हुकूमत को लरसा के रख दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कापिसा के डिप्टी गवर्नर अजीजुर रहमान गुज़श्ता रोज़ ज़िला नजराब में तालिबान के हमले में हलाक हो गए। दूसरी जानिब तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान में सियासी समेत किसी भी निज़ाम हुकूमत को काबुल हुकूमत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने की सलाहियत रखते हैं। अरब न्यूज़ के इंटरव्यू में तर्जुमान तालिबान ने कहा कि यह हमारा मुल्क है और हमने यहाँ तवील अरसे से हुकूमत भी की है और अब भी हमारे पास हुकूमत चलाने वाले अहल और तजर्बाकार लोग मौजूद हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्तक़बिल में अफगानिस्तान के सियासी सेटअप समेत किसी भी निज़ाम हुकूमत को मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने की अहलियत रखते हैं। अफगानिस्तान में कई सरहदों और कारोबारी राहदारियों का कंट्रोल हासिल करने के बाद की सूरत हाल पर तालिबान तर्जुमान ने कहा कि जिन इलाकों और सरहदों पर इस्लामी अमरात की हुकूमत कायम हो चुकी है वहाँ लोगों और अशिया की आमदरफ्त में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि अब बगैर करप्शन और आसानी से तजारत के सामान की तरसील जारी रख सकेंगे। तर्जुमान ने कहा कि तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में लोग बहुत खुश हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। तर्जुमान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा, दीगर आलमी इदारों और ममालिक से माली मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से अमन मुआहदे में हमने अफगानिस्तान की सरजमीन को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों समेत दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त न देने का अहद किया था और इस हवाले से अल-कायदा को भी पैगाम भेज दिया गया है। सुहेल शाहीन ने एक बार फिर इस दावे की तस्दीक की कि तालिबान ने 85% इलाकों पर कब्जा कर लिया है और तकरीबन रोज़ ही अफगान अहलकार सरेंडर कर रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।